तो गाइस वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो ये ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, ये इजी है, पर फिर भी मैं आपको एक बेसिक तरीके से सिखाऊंगा कि हम किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और वो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। अब 2x2 के मैट्रिक्स के लिए हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एलिमेंट्स की 1, -2, 2 और 3। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, और इसके साथ ही हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, और जो उसका ऑर्डर है हमारे पास वो है 2/3 का। तो उसके एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1। अब इन दोनों गिवन मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लेफ्ट साइड में ए बी लिखेंगे और राइट साइड में इन मैट्रिसेस की जो वैल्यूज़ फिल कर देंगे। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1, -2, 2, 3 के बराबर है, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू जो 2/3 का मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 2, 3, 1, और ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेसिक रूल कौन सा है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। जो सबसे बेसिक रूल है कि जब आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स आप लिखते हो, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हो और उसके बाद जब आप सेकंड मैट्रिक्स लिखते हो, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2/2 है और उसके कॉलम 2 है, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसके जो रोज हैं वो 2 है। अगर इसके कॉलम और रोज आपस में मैच करते हैं, मतलब कि एग्जैक्टली सेम होते हैं, तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन है जो वो पॉसिबल हो सकती है। अब हमारे पास जब हम ये समझ जाते हैं कि इनकी रोज एंड कॉलम इक्वल होने के कारण ही इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अब जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक आंसर आएगा, और वो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगा, अब देखिए हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, जबकि हमारा बी मैट्रिक्स 2/3 का है। तो फाइनली जो हमारा मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी हमको इन्हीं दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख के ही पता चल जाता है। जो आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम इकट्ठे लिख दे तो 2/3 का हमारे पास जो है न्यू मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। मतलब इसकी रोज और इसके कॉलम को मिला के हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमको ध्यान में अब ये आ चुका है कि जो इसकी न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2/3 का होगा। ये स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले यही आपने सबसे पहले करना है, नहीं तो आप अपना जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनाओगे आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वो किस ऑर्डर का होगा। ऐसे अब हमको पता चल चुका है ये 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का जो हमारे पास मेथड क्या है, आप क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे, बट ये एलिमेंट टू एलिमेंट ही होगा मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास 1 बन जाता है। अब आपने क्या करना है कि आपकी रो का जो सेकंड एलिमेंट -2 है जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का है, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का मैट्रिक एलिमेंट है जो 2, कॉलम वाइज जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, वैसे इनके बीच में प्लस होता है, बट 2 2 4 हमारे पास ये -4 आ रहा है, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो जाएगा। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 2, 2 3 6, अब ये आपके पास बन जाएगा -6। सिमिलरली 1 3 3, इसको भी प्लस करेंगे हम, 2 1 2, और ये आपके पास -2 बन जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। पूरा लिखने के बाद हम सॉल्व करते हैं। अब आप आ जाइए सेकंड रो पे, पर आपने कॉलम फर्स्ट ही लेना है, 2 1 2, 3 2 6। ये आपके पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। 2 2 4, 3 3 9, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे इन सभी वैल्यूज़ को। अगर आप
1 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास -3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 - 4 आपके पास -3 आ जाएगा। सिमिलरली 2 से अगर आप -6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये -4 आ जाएगा, और 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 6 + 2 आपके पास बन जाएगा 8, और 9 ये 13 बन जाएगा आपके पास। 9 + 4 6 + 3 आपके पास बन जाएगा 9। अब आपके पास ये 2/3 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आप देख सकते हो। नाउ गाइज अब हम क्या करेंगे, हम बी ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मतलब कि अब जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और सेकंड मैट्रिक्स होगा ए, और हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यही वैल्यूज़ देते हैं मैट्रिक्स की, या कुछ और आंसर दे आता है। तो अब पहले मैं लिखूंगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है जो बी है, और उनकी वैल्यूज़ है 1 2 3 2 3 1। और जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, जो कि 1 -2 2 एंड 3 है। अब स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम बी बोल रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज़ 3 है, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स जिसको हम ए बोल रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज की वैल्यूज़ 2 हैं। तो ये ही वैल्यूज़ जो है वो नहीं, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारी बी ए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब तक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो जाते, तब हम तक इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ना, हमारा ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं दो मैट्रिसेस को, तो हमारे पास जनरली क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमने एक कंडीशन को वेरीफाई करना होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह का सम हमको जो है एग्जाम में या टेस्ट में आ जाता है, जिसमें हमने वेरीफाई करना होता है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 2 2 1 2 एंड अगेन 2 2 1। तो हमारे पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। अब इस 3/3 मैट्रिक्स को लेकर हमने एक रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है a² - 4a - 5i = 0। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको हम अभी समझते हैं। बहुत इजी है, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है सम, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हमने a² फाइंड आउट करना है। a² का मतलब कि आप ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास a² जो है फाइनली उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है 3/3 का, उसको हम लिख लेते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। नाउ अब हम फिर से वही मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करने से पहले हमको चेक करना पड़ता है इनका ऑर्डर। हमको देख के ही पता चल रहा है क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम ही होगा। अब हमने क्या चेक करना होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स होते हैं वो नंबर ऑफ रोज ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स से मिलने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो इक्वल ही होंगी क्योंकि ये सेम मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम a² का नाम दे रहे हैं, उसका ऑर्डर भी 3/3 का ही होगा। अब इस 3/3 के मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, आपने बहुत केयरफुली देखना है स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ी लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है जो इनकी, तो आपने ध्यान से देखना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट। 1 1 ज़ 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ 4 एंड 2 2 ज़ अगेन 4। अब हम बनाएंगे इसका सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ 2 2 1 ज़ 2 एंड 2 2 ज़ 4। ये हमारे पास बन चुका है सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ 2 2 2 ज़ 4 एंड 2 1 ज़ 2। ये हमारे पास जो है थर्ड एलिमेंट बन जाता है। अब हम आएंगे नीचे वाली यानी कि सेकंड रो पे। अब सेकंड रो को भी हम ऐसे ही फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट। 2 1 ज़ 2 1 2 ज़ 2 देन 2 2 ज़ 4। अब हम करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ 4
1 1 1 एंड 2 2 4। सिमिलरली अब हम करेंगे सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 1 2 2 एंड 2 1 2। ये हमारे पास सेकेंड रो तैयार हो चुकी है। अब हम लास्ट रो तैयार करने के लिए करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। अब हम पहले करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 1 2, 2 2 4 एंड 1 2 2। देन थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, 2 2 4, 2 1 2 एंड 1 2 2। सिमिलरली हम करेंगे थर्ड रो को लास्ट यानी कि थर्ड कॉलम से, 2 2 4, 2 2 4 एंड 1 1 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो ए स्क्वायर की जो है हमारे पास वो फाइनली वैल्यू आ जाएगी। और वो क्या आएगी, हम ऐड करते हैं, 4 + 4 8 + 9 हो चुका है हमारे पास। और ये हमारे पास हो चुका है 6 + 2 मतलब कि हमारे पास 8 हो चुका है ये। और ये हमारे पास बन चुका है 8 के बराबर। और सिमिलरली ये भी हमारे पास 8 हो चुका है और ये हमारे पास 9 हो चुका है। ये भी हमारे पास 8 हो चुका है और ये भी 8, देन अगेन 8 और ये 9। तो हमारे पास फाइनली जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास आ चुकी है 988 898 889। ये हमारे पास ए स्क्वायर की जो है वो वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस हमारी गिवन कंडीशन में फिल करना है और प्रूव करना है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। तो मैं इस कंडीशन में ही डायरेक्टली फिल कर देता हूं क्योंकि उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड आउट की है, वही हम लिख देते हैं 988 898 एंड 889, देन -4। अब हम ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है, हमको जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसकी वैल्यू 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। देन इसके बाद हमारे पास है -5i। अब i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो हमारे गिवन मैट्रिक्स का 3/3 का है। तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे 988 898 889। मैं पहले 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक एलिमेंट से। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 1 4। आप समझ रहे होगे स्टूडेंट, जो बाहर हमारे पास 4 है वो सारे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए, तो एवरी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली जब हम 5 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ तो और देखता हूँ हमारे पास क्या जो मैट्रिक्स बनता है वो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा या नहीं। अब अगर आप करोगे 9 - 4 तो आपके पास 5 आ जाएगा, देन -5 आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप करोगे इसके सेकेंड एलिमेंट को 8 - 8, देन अगेन -0 तो आपके पास जो है ये भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि 8 - 8 0 के बराबर ही होता है। देन अगेन 8 - 8 0 एंड ये ज़ीरो ही है तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद 8 - 8 0, ये भी आपके पास ज़ीरो आ चुका है। 9 - 4 5 हो चुका है और -5 ये भी ज़ीरो आ चुका है आपके पास। 8 - 8 0 एंड देन अगेन ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आ जाएगा। 8 - 8 ये ज़ीरो आ चुका है आपके पास। 8 - 8 ये भी ज़ीरो आ चुका है। 9 - 4 5 और -5 ये भी ज़ीरो आ गया। तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो फाइनली जो मैट्रिक्स बन चुका है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। और हमने प्रूव भी यही करना था कि जब आप ए स्क्वायर -4a -5i को मतलब इस वैल्यूज को पुट करते हो तो आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स बनता है। ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। और फाइनली हमारे पास जो है कि जीरो मैट्रिक्स बन चुका है और ये हमारा जो है वेरीफाइड हो गया है, जो हमने वेरीफाइड करना था। तो इस तरह के सम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिसमें हमको कुछ प्रूव करने के लिए कहा गया हो या कुछ वेरीफाई करने के लिए कहा गया हो। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप ये चीज़ें जो है सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में हम आपको कुछ और नई चीज़ें बताएंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप स्टडी करते रहिए कॉन्टिन्यूसली और इस तरह के सम्स को सॉल्व करते रहिए। तो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।